एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो हम देखने वाले हैं आज का रीडिंग आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। सो पहले आपके पर्सन के बारे में देखेंगे, उसके बाद आपके क्रश के बारे में। और आप न्यू हैं तो आपका वेलकम है, आप सबके कमेंट्स के लिए थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देखते हैं आपके पर्सन के इंस्टेंट फीलिंग क्या है आपके लिए। ठीक है, जो रेजोनेट करता है वही लीजिए। अगर आपको मुझसे रीडिंग लेना है या तो क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए एंड जॉइन द मेंबरशिप। सो लेट्स स्टार्ट। द हैंग्ड मैन, पाइसेस की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नाइन ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, द मून, दो मेजर अरकाना है। दिस पर्सन इज स्टक ऑन यू, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्टक है आपके ऊपर, ये मूव नहीं कर पा रहा है। इवन ये चाहते हैं मूव करना, मैं आपको ये बात बता दूँ। हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप एटलीस्ट हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पर 9 ईयर्स का हो सकता है, या तो आपका 8 ईयर्स का हो सकता है, 17 ईयर्स का हो सकता है, 12 ईयर्स का हो सकता है। बट सच में ये पर्सन चाह कर भी नहीं जा पा रहे। द हेरोफेंट, कुछ लोगों का शायद ये पर्सन आपके एक स्पाउस हैं, ये भी हो सकता है, या द चैरियट। ओके, कुछ लोगों के लिए शायद हो सकता है 1 से 2 ग्रुप है यहाँ पर। अभी आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है। द हर्मिट का कार्ड नीचे है। कन्या राशि हो सकता है किसी का, कैंसर हो सकता है, कर्क राशि, या तो टॉरस यानी वृषभ राशि किसी का हो सकता है। कैंसरियन हो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइसेस या मीन राशि है। ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक है आपके ऊपर। इवन ये चाहते हैं कि मूव करना, लेकिन इनकी जो सोच में अभी परिवर्तन हो रही है। इनको पहले शायद किसी ने बताया था, भड़काया था, या किसी चीज़ के अगेंस्ट में आपको कर दिया था, मुझे ऐसा लगता है। आप दोनों का शायद रिलीजियन या तो लैंग्वेज भी अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, बट हाँ हो सकता है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कि ये जिस पर्सन से आप डील कर रहे थे ये ऑलरेडी मैरिड हो, या तो आप मैरिड हो सेपरेटली, या तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप यही आपका एक्स हो, स्पाउस हो। तो ऐसा लगता है कि किसी ने इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था, शायद इनके खुद के ही थॉट हो सकते हैं। ये आपको सच में ये भुलाने के लिए बहुत इन्होंने कोशिश किया। ठीक है, हो सकता है कि आपको आप जब नहीं थे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस अपने काम पे किया, अपने वर्क पे किया, अपने लाइफ को दूसरे तरीके से इन्होंने मैनेज करने की कोशिश किया, लेकिन एवरीथिंग फेल्ड हो गया। ठीक है, दिस पर्सन इज़ नाउ, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि ये अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद हो सकता है काफ़ी हद तक वेल्दी है, मतलब इंडिपेंडेंट पर्सन है। चाहे इनका जो भी है, ये काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेते हैं, चाहे ये कोई भी काम करें। ठीक है, काफ़ी इनके पास अच्छा वेल्थ है एंड दिस पर्सन डूइंग गुड वर्क। एंड हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा फोकस करें अपने वर्क में, ताकि आपसे थोड़ा डिटैच इनको हो जाए, आपसे इनको तकलीफ़ ना हो। लेकिन इन्होंने जो तकलीफ़ शायद आपको दिया था वो कर्मा अभी बैकफायर कर रहा है। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन कभी आपको कर्मा देके चले गए थे और सोच रहे थे कि इनके लाइफ में कर्मा नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं है। इन्होंने ये थोड़ा सा हर्ट फील कर रहे हैं। हर्ट इन द सेंस हो सकता है इनको किसी बात के लिए ना इनके ईगो को काफ़ी ठेस पहुंचा है। ठीक है, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू। मुझे ऐसा लगता है तो मून की एनर्जी है। हो सकता है दिस पर्सन इज़ ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा, अभी तो फुल मून गया है, कल ही गया है, एंड दिस पर्सन इज स्टिल फीलिंग फॉर यू। मतलब ये काफ़ी हाइक, जब फुल मून होता है ना तब बहुत ज़्यादा इमोशन हाइप पे हो जाता है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट इट, जैसे कि ये निरंतर आपके बारे में सोचता रहता है, सोचती रहती है। इनको बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में शायद ऐसा सोचते होंगे, आपको भी ये फील होता होगा समहाउ, आप भी ये फील कर पाते होंगे, या तो आपको भी थोड़ा बेचैन सा फील होते होंगे। ठीक है,
दिस पर्सन इज मतलब इनको ना कोई आइडिया नहीं है आपके बारे में। हो सकता है कि आप कहाँ पर हो और कैसे हो, शायद आप अपने लाइफ में बेटर हो, या तो आपने मूव ऑन कर लिया है तो इनको कोई आइडिया नहीं है, बट ये आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस भी है। तो ये आपको कहीं ना एक एक बात इनके जहन से आ रही है कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर चैरियट है। और कुछ लोगों के लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप दोनों के बीच में इस वजह से सेपरेशन हो गया था बिकॉज ऑफ द करियर, करियर का रहता है किसी का इसलिए डिस्टेंस हो गया था आप दोनों के बीच में, तो ये पर्सन आपके पास रिटर्न करना चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी आपका डिस्टेंस था, करियर था, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मैंने कहा था 2 ग्रुप है, तो हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, आके आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये पर्सन का बहुत है, मतलब अभी इनकी यही सोच है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी इनको फील नहीं हो पा रही है। ये तो हो सकता है कि आप इनको अभी बहुत कुछ आप अपडेट नहीं करते हो सोशल साइट में या तो कहीं पर भी। आप शायद बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा एक अलग तरीके से आप रख रहे हो अपने आप को, यानी हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ें अपडेट करते थे सोशल साइट में। हो सकता है आपका सोशल साइट या तो लोगों को बताते थे, आई डोंट नो, बट ये पर्सन को कुछ मिलता नहीं है आपकी खोज खबर, समथिंग लाइक दैट। ओके, यहाँ पर कोई है जो हर्मिट मोड पे है, तो ये आप बहुत लोनली फील करते हैं, एलोन फील करते हैं, आपके बारे में जैसे आपको सीख करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। एंड देर जैसे कि बहुत क्या बोलते हैं, जैसे कि डिस्ट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इनका फोकस नहीं बन पा रहा है। चाहे इवन ये करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो फोकस नहीं बन पा रहा है। तो ये इसीलिए बहुत ज़्यादा सैड भी है, दुखी हैं, एंड सम हाउ दे आर मिसिंग यू अ लॉट, ठीक है। ये मून पे भी आपका चेहरा ढूंढते रहते हैं सम हाउ, आई डोंट नो, बट ये खुद से बहुत ज़्यादा बातें करते होंगे या ड्रीम में बहुत ज़्यादा आपको देखते होंगे। लेट्स सी, या इनकी जो डिज़ायर ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। 10 ऑफ वांड्स, दिस पर्सन एक्चुअली वांट्स टू कम। ये बहुत रैपिडली आना चाहते हैं, जैसे कि फास्ट फॉरवर्ड है, लेकिन सच में हो नहीं रहा है। ओके, लेट्स द क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओह माय गॉड, द किंग ऑफ पेंटिकल के नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है। ये सोच रहे हैं कि आप इनके डिवाइन कपल है, मतलब सोच रहे हैं आप इनके डिवाइन फेमिनाइन या तो डिवाइन मास्कुलिन है, इससे कम नहीं है। और ये दोनों एक साथ आए हैं, तो ये कंफर्म है कि दिस कनेक्शन इज़ अ सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन। मैंने कहा ना, कुछ लोगों के लिए है कि ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे बिकॉज दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू, और ये सोच रहे हैं कि आपसे परफेक्ट पर्सन इनके लिए कोई नहीं है डियर। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग है। दिस पर्सन इज़ एक्चुअली वांट्स टू मैरी यू। ये आपको बहुत ही अबंडेंट मानते हैं, बहुत ही लकी मानते हैं। आप इनकी लाइफ का ग्रोथ हो, चाहे आप किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से हो, लेकिन ये आपके सच में आना चाहते हैं। इनको अच्छा नहीं लगता जो आप इनको इग्नोर करते हैं या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। दिस पर्सन सीइंग योर ब्यूटी। हो सकता है आप भी कुछ काम करते हो, आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हुए हो। फूल का कार्ड है। डेफिनेटली दिस पर्सन, मुझे ऐसा लगता है ये कोई ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया था पहले। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए चाहते हैं कि आप भी ट्रैवल करके इनके तरफ आओ, या तो जगह चेंज करो या समथिंग लाइक दैट। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। देयर इंटेंशन, ये बहुत इंटेंशन प्योर है। दिस पर्सन इज वांट टू गिव यू द लव का कप देना चाहते हैं। ये थोड़े जगल कर रहे हैं इन द सेंस इनको आपकी भावना के बारे में पता नहीं है, मतलब इसीलिए वो जगल कर रहा है या कर रही है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनसे टोटली मूव करके होगे, आप और किसी पर्सन के साथ होंगे या किसी इस तरह से होंगे कोई चीज़ से, तो ये क्या करेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा उसी बात को लेके हमेशा सोचते रहते हैं, बट दिस पर्सन वांट्स टू कम। और ये आपको अपना प्यार का कप, इवन ये आपको पूछ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर ये आपकी फर्स्ट अगर आप लोग ऑनलाइन मिले हैं और कभी फिज़िकल नहीं मिले हैं, तो ये पर्सन सच में आपको फिज़िकल तौर पे आपसे मिलना चाहते हैं, आपको डेट के लिए लेना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ ड्रीमिंग दिस टाइप ऑफ मतलब सिचुएशन को ड्रीम कर रहे हैं, या बहुत जल्दी, सच में बता रही हूँ, ये आपके लिए कोई गिफ्ट सेंड कर सकते हैं, या दे प्रिपेयरिंग सम गिफ्ट, या तो हो सकता है ये आपको कुछ सोचते हैं कुछ देने के लिए, ठीक है। ओके, लेट्स सी इनके रोमांटिक थॉट्स क्या हैं। ओह
किंग ऑफ पेंटिकल, इनकी रोमांटिक थॉट से आपको उस हिसाब से शादी करना है डियर। मैंने ये बात 3 बार बता दिया है और सच में है। क्या ही बताऊँ, देखो आप खुद ही देख लो, फिर मैं क्या ही बताऊँ। सच में दिस पर्सन वाना मैरी हो, ओके। चाहे आपका कितने साल का भी रिलेशन हो, या तो आप सिंगल हो, डबल हो, या जो भी है सिंगल हो या मिंगल हो, जो भी है, लेकिन ये इनका एक इच्छा है कि आपसे ये शादी करें। यू आर देयर परफेक्ट डिवाइन partner, okay. I think this person is realized something very big, that you are their soulmate या twin flame या something like that। हो सकता है पर्सन का थोड़ा बियर्ड हो, या तो अगर मेल है तो, अगर फीमेल है दिस पर्सन इज सो ब्यूटीफुल। कर्ली हेयर भी हो सकता है, काफ़ी फेयर हो सकता है स्किन, एंड अगर फेयर भी नहीं है, मीडियम है, तो इनका ब्यूटीफुल नोज़ हो सकता है, ओके। आईज आर सो ब्यूटीफुल, समथिंग लाइक दैट, ओके। What is the role behind this? Okay, the two of wands, एक्शन का क्लियर है, ये सच में आएंगे, और जितना भी इनको टाइम लगे, लेकिन दिस पर्सन इस अगर वर्ल्ड का किसी भी कॉर्नर पे है ना, अगर ये इस जगह पे नहीं है, आप वर्ल्ड के दूसरे कॉर्नर से ये पर्सन आपको देख रहे हैं और आपको ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ कमिंग फॉर यू, मतलब जैसे कि ये आपके लिए सच में आएंगे, ठीक है, ओके। व्हाट्स योर गाइडेंस, आपकी गाइडेंस देखेंगे, फिर टी लीफ कार्ड भी देखेंगे थोड़ा सा। द हाई प्रिस्टेस, यू आर वाचिंग देम, लेकिन आप इनको बताना नहीं चाहते हो। द एम्प्रेस का कार्ड नीचे है, सच में ये आपको अपने एम्प्रेस की तरह मानते हैं। यू आर ए पिक्चर परफेक्ट, द ब्यूटी, द वे यू आर। हो सकता है आप वेरी अबंडेंट पर्सन, हो सकता है आपके पास सब सारे लग्जरियस चीज़ है, आप काफ़ी खुद आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, यू आर सो ब्यूटीफुल, एंड ऑल्सो हो सकता है आपका खुद का कोई बिजनेस है, या जॉब या वर्क भी हो सकता है। दिस पर्सन इज सीइंग यू सो ब्यूटीफुल, किसी के लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ए ब्यूटी। आपकी स्माइल इनको बहुत अच्छी लगता है। कुछ आपके लिए बताया गया है कि फोकस, मुझे लगता है कि आपको बताया जा रहा है कि आपको थोड़ा सा हिडन पार्ट को रखना है, यानी आपको सब कुछ नहीं बताना है, ना इस पर्सन को बताना है, ना तो दूसरे लोगों को बताना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ चल रही है वो सब बिहाइंड द सीन चल रही है। सो बी केयरफुल विथ योर वर्ड्स, ठीक है। देखते हैं टी लीफ कार्ड आपको क्या देते हैं। दिस ग्रीन कार्ड इज कमिंग, ओके। फर्स्ट है करियर, हाँ, आपकी करियर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। हो सकता है आपकी करियर जितना इम्प्रोवाइज होगा, दिस पर्सन की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी आपकी लाइफ में। अगर आपके पास करियर है और आप कुछ कर रहे हो, इवन आजकल करियर तो खुद के घर से भी काम करना हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जो भी काम कर रहे हो उसको बहुत मन लगा के करो, ओके। सो हम देखते हैं दूसरा क्या। ओह माय गॉड, द मनी, कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग फॉर टू यू, तो ये पैसों का भी हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है आप दोनों बहुत पावर कपल बनोगे। इफ़ यू आर गोइंग टू बी टुगेदर देन यू आर वेरी पावर कपल। आप दोनों का पैसों का बहुत ज़्यादा आपका हो सकता है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे थ्रू द फाइनेंस, थ्रू द करियर और समथिंग। ये पर्सन यही करना चाहते हैं, हो सकता है ये आपको सपोर्ट करें, या तो ये चाहते हैं कि आप इनको सपोर्ट करो, समथिंग लाइक दैट, ओके। द लास्ट इज टैंकर एंड सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट। डेफिनेटली आप सेलिब्रेट करोगे, फन करोगे, एन्जॉयमेंट करोगे। बहुत जल्दी ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ जगह पे आपका डिसअपॉइंटमेंट था, लेकिन ये ख़त्म हो रहा है, ओके। लेट्स सी आपके क्रश के बारे में देखते हैं, ओके। कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं आपके पर्सन के लिए। व्हाट देयर लव मैसेजेस फॉर यू। Be optimistic. Keep in mind that you create your reality. You can't attract love with a negative mindset. आप नेगेटिव मत बनिए। हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप बहुत ख़राब रहा होगा पास्ट में, लेकिन अभी सब कुछ सही जा रहा है, तो थोड़ा पॉजिटिव रहिए, अब पॉजिटिव सोचते रहिए। रिकन्सिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज देखो विल बी रिटर्निंग टू योर लाइफ सोन। डेफिनेटली रिकन्सिलेशन, ओके। ये पर्सन रिटर्न करने वाले हैं और विथ फुल फोर्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। ओपन योर सेल्फ टू लव, आपको ओपन करना पड़ेगा अपने आप को थोड़ा लव के लिए, ठीक है। डोंट बी स्केयर्ड। हैव फेथ, आपको फेथ, द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन। मैंने क्या कहा था अभी, आपको बिहाइंड द सीन चीज़ें रखनी है, क्योंकि आपके एंजल्स आर वर्किंग विथ यू, एंड ये आपको बता भी रहे हैं बिहाइंड द सीन आपका चीज़ चल रहा है, तो आपको बस
चिंता मत कीजिए, आपका रिलेशनशिप होगा। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। लेट्स सी आपके क्रश के बारे में देखते हैं। हूएवर योर क्रश, उनके क्या थॉट्स हैं आपके लिए। इंस्टेंट फीलिंग, द स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी, 4 ऑफ wands, सीरीज लियो सैजिटेरियस, 3 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है आप दोनों एक साथ कोई इंस्टीट्यूशन में हो, आपके अलावा भी और भी लोग हैं, और आपको एक पर्सन क्रश नहीं रखता है, बहुत सारे लोग रखते हैं आपके ऊपर क्रश। ओके, कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं यहाँ पर। 8 ऑफ पेंटिकल, आप दोनों एक साथ काम करते हो दोनों, ये एक बहुत पॉसिबिलिटी है, नहीं तो एक साथ स्टडीज़ करते होगे, वर्क करते होगे। 7 ऑफ पेंटिकल, दिस क्रश इज सीइंग यू एज वेरी वैल्यूएबल पर्सन। ओके, ये काफ़ी सैड हो जाते हैं अगर आप इनको थोड़ा सा गुस्सा कर देते हैं। आप इनके बॉस तो नहीं हो हो सकता है कि आप इनके सीनियर हो, या तो आप इनके साथ काम करते हो। अगर आप इनको गुस्सा कर देते हो किसी बात पे, या तो आप इनसे नाराज़ हो जाते हो, इग्नोर करते हो, तो इनको काफ़ी सैडनेस फील होता है। ये सच में आपके ऊपर क्रश रखते हैं, इनको इनकी इमोशनल समहाउ आपसे कनेक्टेड है, इमोशंस इनके आपके साथ कनेक्टेड है, काफ़ी स्ट्रेंथ इन्होंने रखा हुआ है। लियो हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। 8 नंबर है यहाँ पर, 4 नंबर है। ये हो सकता है कि ये पर्सन जो भी हैं, देखो इनका एक ख्वाहिश है कि अगर पार्टनर मिले तो आप ही की तरह का मिले, ठीक है। ये आपके साथ ना मतलब एक तरह का बॉन्ड देखना चाहते हैं, जो बॉन्ड शायद किसी के साथ इनका ज़्यादा बनता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। दिस पर्सन कुड बी लिटिल बिट इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, या तो थोड़ा सेपरेट में रहने वाले पर्सन हो, एक अलग तरह थिंकिंग इनका हो सकता है। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ जो रिलेशनशिप बने वो काफ़ी स्ट्रेंथन हो और अलग सा हो। एंड ये पर्सन ना आपको लेके काफ़ी सेलिब्रिटी मानते हैं, जैसे कि आप इनके लाइफ में होते हो या तो आसपास होते हो, यू आर सेलिब्रिटी टाइप ऑफ पर्सन, या तो आपके ऊपर बहुत सारे लोगों का फोकस होता है। जैसे मैंने कहा कि यू आर वेरी पॉपुलर, हो सकता है आपकी पॉपुलैरिटी हो वहाँ पर जहाँ पर आप वर्क प्लेस में, तो मैनी पीपल आर अट्रैक्टेड बाय योर अपीयरेंस। एंड हो सकता है कि आप बहुत अच्छी मेहनती हो, यू आर डूइंग सो हार्ड वर्क, एंड ये भी काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है लोगों के ऊपर। काफ़ी यहाँ पर एक चीज़ है कि मुझे लगता है आपके अप्रूवल का सिर्फ एक पर्सन वेट नहीं कर रहा है, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। इफ़ यू आर ए सिंगल पर्सन, यानी अभी तक आपकी मैरिड नहीं हुआ है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में मेनी पीपल आर गोइंग टू बी ब्रेक देयर हार्ट, क्योंकि आप किसी एक को चूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से है, ये जो भी हैं इनको ऐसा लगता है कि आप इनको थोड़ा सा अगर इग्नोर करें ना तो ये सह नहीं पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको देखें, आप इनको पसंद करें। एंड हो सकता है आपको 11 देखता होगा। सम हाउ दिस कनेक्शन लिटिल बिट थोड़ा डिवाइन का कनेक्शन जैसा लग रहा है। ये जो भी पर्सन है ना, ये शायद हो सकता है कि हमेशा बिहाइंड द सीन रह के ना आपको कहीं ना कहीं से पूछ कर रहे होंगे, कोई ना कोई चीज़ को अफेक्ट कर रहे होंगे। बाहर बहुत ज़्यादा दिखते होंगे कि कोल्ड एंड डिटैच है, बट इनकी जो मन में आपको देख के लड्डू फूटता है, ठीक है। एक लड्डू फूटा एक आर्ट था ना वैसे ही, तो वही वाला है, लड्डू फूटता है इनके मन में। ओके, ये सच में आपको मतलब हो सकता है दिस पर्सन कुड बी वेरी मच एंगर, मतलब हमेशा गुस्सा करना, या तो ये बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखाते होंगे, लेकिन जब आपके सामने आते होंगे ना ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाते होंगे। इस तरह से है यहाँ का। आपको ये मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप कैरी करते हो, ठीक है। यू आर नॉट द सॉफ्ट टाइप ऑफ पर्सनालिटी, नो। आपको एक इम्प्रेस कर पाना इजी नहीं है, हो सकता है बॉस भी हो सकते हो। 7 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या तो ऐसा आपका। वाह, सच में इनको बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर क्रश। ओके, ये हो सकता है आपसे थोड़े से एज में कम हो, या तो आप इनसे हो, तो इसलिए एक बैरियर पुट करके रखते हैं ताकि आपको सब कुछ मालूम ना चल जाए, समथिंग लाइक दैट। 6 ऑफ swords, हो सकता है आपके सिटी में ये न्यू आए हैं, या तो आप इनके जगह पे गए हो, कोई ना कोई यहाँ पर ट्रैवल करके कहीं पर गया है, तो तब आप मिले थे, या तो ये किसी ट्रैवल के दौरान आपको मिले हैं, या तो ऑनलाइन मिले हैं कुछ लोग। द 10 ऑफ कप, सच में ये आपको बहुत हैप्पीनेस मानते हैं। यू आर वेरी अबंडेंट पर्सन, मतलब
ये आपको काफ़ी लकी मानते हैं। अगर आप इनके लाइफ में आओगे तो इनको बहुत ज़्यादा पिक्चर परफेक्ट दिखता है, मतलब यू आर द पर्सन कि आपके साथ इनका पूरी लाइफ सेट हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, वेरी लॉयल, वेरी पिक्चर परफेक्ट ये देखते हैं, जैसे इस तरह से 10 ऑफ कप, अल्टीमेट हैप्पीनेस। ओके ओके, दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर सो ब्यूटिफुल, सो अमेजिंग पर्सनैलिटी आपका है सकता है। ओ माय गॉड, अगेन द किंग ऑफ स्वॉर्ड। ओके, ये दो बार। ओके, यहाँ पर हो सकता है सेम जेंडर कुछ लोग हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर दो बार किंग ऑफ सोर्ड्स का क्या आने का है, दैट ओ माय गॉड, द 10 ऑफ कप एंड द 10 ऑफ पेंटेकल। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो भी पर्सन है ना, ये आपको मतलब बहुत कुछ इधर उधर की बात नहीं करेंगे। दिस पर्सन इज़ टेलिंग यू कि मैं आपके ऊपर क्रश रखता हूँ, अगर आप भी रखते हो तो मुझे आके बताओ। लेकिन ये पर्सन सच में आपको चाहते हैं, एंड ये क्रश आपको पूरी तरह से अपना बनाना चाहते हैं। यानी दिस क्रश इज़ थिंकिंग दैट यू आर देयर फ्यूचर स्पाउस या समथिंग लाइक दैट। या तो आपके साथ इनकी पूरी मतलब जो भी इमेजिन कर सकते हैं अपनी फ्यूचर लाइफ को लेके, ये सारे कुछ इमेजिन कर रहा है, कर रही है। लेकिन ये काफ़ी साइलेंट है, काफ़ी डिटैच। देखो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स 2 बार आया है, तो या तो इनको ऐसा लगता है कि आप खड़ूस हो, या तो इस पर्सन को, या पर्सन थोड़ा सा हो सकते हैं ऊपर से देखने में, ठीक है। लेकिन ये चाहते हैं आपके साथ बात करना, आपके साथ वक्त बिताना। इवन दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट अडॉप्टिंग ए पेट विथ यू, मतलब पेट एनिमल, कैट हो, डॉग हो, जो भी हो, ये आपके साथ एक एडवेंचर ट्रिप में निकलना चाहते हैं। जैसे कि कोई इंटरेस्टेड है कि आपके साथ, अगर आप यू आर लविंग टू राइड ए हॉर्स, या आप लॉन्ग ड्राइव करना चाहते हो, या कुछ ना कुछ ऐसा है, रोड ट्रिप करना चाहते हो, तो ये आपके साथ बहुत इंटरेस्टेड है। ये चाहते हैं आपके साथ घंटों भर बातें करना, मतलब ये कभी बोर नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप इनको कॉल करते हैं, बातें करते हैं, दे आर कैन टॉकिंग, कीप टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। इवन ये सोच रहे हैं कि आपके साथ कहीं पर जाया जाए, स्पेशल जगह में, ठीक है। ओके, व्हाट देयर इंटेंशन, 4 ऑफ पेंटिकल, नॉट लेटिंग यू गो, यानी आपको पूरी तरह से सिक्योर करना चाहते हैं। ये क्रश, ये जो भी है, सच में बता रही हूँ, ये जब भी ओपन अप होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये ओपन अप हो रहे हैं, क्योंकि अब खुद के सामने एक पर्दा बना के रखे हैं, ताकि अपने आपको अपने खुद के ट्रू सेल्फ को ना दिखाएं। इनका कुछ खुद का इनसिक्योरिटीज़ है, या तो हो सकता है आप एक ही ऑफिस में, एक ही जगह में काम करते हो, समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये चाहते हैं कि आपको रखना, और नॉट लेट यू गो। द हर्मिट, ये देखो, ये मुझे ऐसा लगता है ये चाहते हैं आपसे शादी करना, लेकिन ये ना अभी हर्मिट हो सकता है इनका। देखो 2 सिनारियो यहाँ पर दिख रहे हैं। हो सकता है कोई बैड रिलेशनशिप से निकल के आए हैं, दैट्स वाई ये कीपिंग दिस, मतलब अपने आप को खुद को एलोन रख रहे हैं, अकेला रख रहे हैं। या तो हो सकता है कि ये काफ़ी दिनों से अकेले रहे हैं, तो इनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि सामने वाले पर्सन को जाके अप्रोच करना, या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर समथिंग, ओके। और हो सकता है वेटिंग फॉर एक वेट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जैसे कि आप कोई खुशखबरी आए आप ही की तरफ से, समथिंग लाइक दैट, ओके। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। व्हाट शुड यू बताऊँ आपके लिए। 6 ऑफ वांड्स है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी परफेक्ट, एंड ये फ्यूचर टाइम पे हो जाएगा, ओके। लेट्स सी आपके, देखते हैं आपके लिए क्या आता है। हाँ, काइट है, वैकेशन, ओके। मुझे लगता है कि आपको शायद कोई ऑफ़र आ सकता है वैकेशन ट्रिप, या कहीं पर घूमने जाने के लिए। इस टाइम पे आप इस पर्सन के, इस क्रश के साथ क्लोज आ सकते हो, ओके। फेयर वुमेन, डीलिंग विद द रिलेशनशिप विथ ए वुमेन विथ ब्लॉन्ड ग्रे एंड वाइट हेयर। हो सकता है कि इनका ब्लॉन्ड हेयर हो, या तो ये फेयर वुमेन हो। क्लॉ है, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। कोई देखो रिस्क ज़्यादा नहीं लेना, लेकिन हाँ इनके साथ हो सकता है आपकी मुलाकात हो। द मैरिज, ओह माय गॉड, दिस कार्ड इज कंफर्मेशन। ब्रोकन ब्रिज, ओके, ऑन सक्सेसफुल आउटकम टू ए प्रॉब्लम। ये शायद हो सकता है कि आप
ये क्या है, क्यों है? बुके, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन ओल्ड एडमायर। देखो यहाँ पर हो सकता है कि एक से ज़्यादा हो, या तो आप जिसके बारे में सोच रहे हो वो नहीं हो और कोई हो। फनेल है, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड लेसन टू बी लर्न। हो सकता है कि आप भी बहुत जगह से आपको भी मिला है वो सारे बैड एक्सपीरियंस। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या आता है मैसेजेस। नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, या डोंट वरी, ट्रस्ट द प्रोसेस। कोई भी कुछ भी रॉन्ग नहीं हुआ है, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, तो इसके लिए टाइम लगता है। अनब्रेकेबल लव, डेफिनेटली जो लव आएगा आपके लिए वो हमेशा स्टे करेगा। ओके, टेक ए लीप ऑफ फेथ, एक लीप ऑफ फेथ लीजिए, आगे बढ़िए, चिंता मत कीजिए। डीपनिंग, जो भी रिलेशन बन रहा है एक लेटिंग गो है और एक डीपनिंग है। जो भी जा रहा है उसको जाने दो, जो आ रहा है उसको आने दो, ठीक है। ओके, लेट्स सी आपकी द कैट है, और हो सकता है कि आपको कोई कॉम्प्लीमेंट भी मिले, हो सकता है कोई जाए हाइकिंग पे। यहाँ पर एलिफेंट है, स्ट्रेट टू द होम कमिंग एंड विजडम आपका बहुत ज़्यादा आएगा। फीस है तो अबंडेंट हो सकता है आपकी लाइफ में, नहीं पैसा एंड मनी आपके साथ बहुत चल सकता है। सो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग। मैं मिलूँगा नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बताना जरूर कमेंट करके मुझे। लव यू गाइस, लव यू ऑल, एंड हाइप करना वीडियो को। लव यू ऑल।